बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 23 जनवरी 1987 87 में बाबा ने मुरली चलाई थी और आज तारीख है 29 नवंबर 2020। सार में बाबा ने कहा सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज बाबा ने सफलता के सितारे कौन हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो उनके बारे में विस्तार किया है। तो अभी सुनते हैं। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। वो प्रकृति की सत्ता है, ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं और ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मा की रात माना द्वापर कलयुग। वो सितारे रात को ही दिन नहीं बनाते, वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के वायु तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं, कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वो स्थान बदलते, यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पूछल तारे भी होते हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में क्यों, क्या, ये पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क वाले पूछल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भी भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी होना, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूंछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य के प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, डैश डैश, बहुत सारे प्रश्न की क्वेश्चन मार्क का क्यों लगा देते। ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूंछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी हो जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन प्रति व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे भी गिरते हैं तो क्या बन जाते हैं, पत्थर। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वस्थ धारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। देखो कितना बाबा उसके साथ टैली कर रहे हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर घिसेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ, वो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं को नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूं। वो बाबा ने क्वेश्चन दे दिया हमारे लिए। चेकिंग करें और इनमें से अपने आप को देखें, मैं कौन सा सितारा हूं। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के प्रति कभी पता नहीं ये होगा या नहीं, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है ना, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
ऐसे वो स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगे प्राप्त हो, सहज और स्वतः ही प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उसकी निशानी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित होगा, निर्माण होगा, निर्मल स्वभाव होगा। और दूसरे उसके गीत गाएंगे लेकिन वो स्वयं सदा बाबा के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में लाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई तो वह प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाला नहीं होगा। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। ये है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ या सफलता स्वरूप हूँ? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है बाबा ने कहा, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त या नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होते रहे तो थकावट हो जाती है ना, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो उम्मीदवार से अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा ही क्या है? श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुवन का हाल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो ना, तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण हुआ है, नूंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ, तो कोई ने सुना? बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देखकर हर्षित होते हैं कि इतने बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं हुई ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना, हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना अर्थात सहज बनना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते हैं अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते हैं तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना
जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामानुसार 2 बार मिलना हुआ। ये नयों की खातिरी ड्रामानुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को, सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को एक मनोरंजन का खेल समझकर पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं हो? बाबा पूछते हैं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं है, बहादुर बन जाते हैं। तो जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? बाबा पूछ रहे। सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता है। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। तो जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आ जाती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी। वो बोलेगी इनको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो वो भी जब ध्यान नहीं देंगे तो वो भी चली जाएगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि ये मेरे साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी बन गया है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है ना, वो सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो? फिर पूछा बाबा ने, माताएं सदा खुश रहती हो? कभी रोती तो नहीं हो? कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी क्या? बहादुर हो ना। पांडव मन में तो नहीं रोते। बाबा ने कहा ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते हो ना। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो बाबा ने कहा कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। ना दुख है ना दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, दूसरी बात बाबा ने कही, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो? जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण खुशबू प्यारा लगता है ना, तो वो गुलाब है, वो है गुलाब, और आप सभी हो रूहे गुलाब। सुना, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं, उसका कारण ही है एक दो की रूह को नहीं देखते हैं। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाएं, तब सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है? फिर पूछा बाबा ने। कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है।
बार बार कभी इस सीट पे बैठे, कभी इस पे बैठे, नीचे उतरे ऊपर आए तो कितना थक जाते हैं। बाबा ने कहा जब स्थिति बदलती है तो उसमें शक्ति हमारी कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रह जहां भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते चलो। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझकर रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी खुशबू है ना, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहां कहां तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहां दे अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सुना? सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। फिर बाबा ने पूछा सदा अचल हो? मना हलचल में नहीं आते हो ना? कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है ना? कुछ भी होता है सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते हो? पूछ रहे बाबा। जब नथिंग न्यू है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो हलचल में क्यों आए बाबा? और एक बात कि जब बाबा ने कह दिया बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो, तो वो चीज भी अगर हम याद रखते हैं, कल्प कल्प की हम विजयी आत्माएं, तो मेरी हार हो ही नहीं सकती। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कल पहले वाला रिपीट हो रहा है। और ये पार्ट तो मैंने अनेक बार, अनगिनत बार ये पार्ट बजाया है, मेरी अनगिनत बार मेरी विजय हुई है, तो अब कैसे हार हो सकती है ना? तो ऐसा भी अगर सोचते हैं तो बाबा कहते जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो। ये क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी हो इसलिए बेपरवाह बादशाह हो। सभी फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। और बाबा ने खुद बोला हुआ है बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो जब मैं बैठा हूं। अगर ये बात भी हम सदा स्मृति में रखें ना कि बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो जब मैं बैठा हूं। आज घर में दुनिया में कोई वडील हमारा कोई या कोई नजदीक का कोई व्यक्ति इतना कह देवे कि तुम चिंता नहीं करो मैं हूं ना, तो हम एक देहधारी के इन शब्दों को लेकर के हम कितने निश्चिंत हो जाते कि वो है ना उसने बोला है। तो स्वयं भगवान हमें कह रहा है कि तुम चिंता क्यों करते हो जब मैं बैठा हूं। तो भगवान की जो इतनी बड़ी बात है तो उससे भी हम कितना निश्चिंत बेफिक्र हो सकते हैं। परंतु ये सारी चीजें जो बाबा कहता है ये हमारे चिंतन मंथन में होगी ना तो हमारे वो स्थिति में उसका असर होगा। तो बाबा ने कहा इसको कहते ड्रामा के ऊपर निश्चय। सर्वशक्तिवान बाप के साथ ही है इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सभी फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। ये बाबा ने आज के महावाक्य में यहाँ पूरा किया। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय क्या होगा, समीप आएगा। बाबा ने स्लोगन में कहा अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही क्या होगा,
दूर हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। तो बाबा ने सार में क्या सुनाया? सफलता के सितारों की विशेषताएं। सफलता के सितारे, उम्मीद के सितारे, हाँ, और बाबा ने एक और सितारे आज याद किए, लेकिन हम उनमें से नहीं हो सकते। कौन से याद किए? पुच्छल सितारे, पुच्छल सितारे। कौन से सितारे कहे थे बाबा ने? वो एक सफलता के सितारे और एक उम्मीदों के सितारे, और तीसरे बाबा ने कहे थे पुच्छल सितारे। इसलिए अपने को पुच्छल सितारे माना जो क्यों क्या के प्रश्नों का वो लगा देते हैं, उसे खुद को भी डिस्टर्ब करते हैं और दूसरे भी उनसे हलचल में आते हैं। अपनी भी स्थिति ऊपर नीचे होती है और दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें उनमें से नहीं बनना है, हम वो नहीं हो सकते। पुच्छल सितारे, पुच्छल तारे, हाँ, इसलिए पुच्छल तारे तो वो हो गए